हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस विषय की परतें खोलेंगे जिसने देश भर के लाखों छात्रों और शिक्षकों की नींद उड़ा रखी है। आज का हमारा मिशन है एकदम ऑथेंटिक अपडेट देना। बिल्कुल। और ये चर्चा बहुत ज़रूरी भी है। हम आज CTET 2026 के रिजल्ट का जो इंतज़ार हो रहा है ना, उस पर बात करेंगे। आज हम एक क्लास लेक्चर की तरह लॉजिकल और क्लियर तरीके से हर पॉइंट को समझेंगे। सही कहा। तो दोस्तों, आज हम रिजल्ट की पक्की तारीख, इस देरी का असली कारण और जो सबसे बड़ा सवाल है, अब बोनस अंकों की सच्चाई, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इतना होल्ला हो क्यों रहा है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें CBSE के इतिहास को देखना होगा। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनका काम हमेशा से बहुत फास्ट रहा है। हाँ, मतलब अधिकतम 30 दिन। 30 दिन के अंदर रिजल्ट और आंसर की आ ही जाते हैं। ये एक नियम जैसा बन गया था। एग्जैक्टली 30 दिन मैक्सिमम। लेकिन इस बार 7 और 8 फरवरी को परीक्षाएं आयोजित हुई थीं और अब लगभग 1 महीना और 15 दिन बीत चुके हैं। रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। ये तो वही बात होगी ना, मतलब जैसे एक एक्सप्रेस ट्रेन जो हमेशा टाइम पर आती हो, वो अचानक बिना किसी अनाउंसमेंट के घंटों लेट हो जाए। अब प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों का बेचैन होना तो लाजमी है। सही कहा आपने, बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। जैसा शिवांश मिश्रा सर ने बताया है, छात्रों का पैनिक होना स्वाभाविक है क्योंकि इतिहास में इतना डिले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार इतनी देरी हो रही है। राइट। तो अगर इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ तो इस साल अचानक ऐसा क्या बदल गया, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सिस्टम तो वही है, लोग भी वही हैं। यही सबसे बड़ा कैच है। 1 मार्च को पटना में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। एक री एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ा था। अच्छा, पटना में। हाँ, और इस एकमात्र सेंटर की वजह से CBSE का जो पूरा तय शेड्यूल था ना, वो बुरी तरह गड़बड़ा गया। नया डेटा प्रोसेस करने और उसको सिस्टम में अपडेट करने में बहुत एक्स्ट्रा समय लग रहा है। वेट, यहाँ पर मेरा एक लॉजिकल सवाल है। क्या सिर्फ एक शहर यानी पटना की परीक्षा पूरे देश के रिजल्ट को ऐसे होल्ड पे रख सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हाँ। मतलब 40 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और एक सेंटर सब रोक देगा? देखिए, इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझते हैं। जो डेटा प्रोसेसिंग होती है ना, वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड होती है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल निकालने का एक सिस्टम होता है। हाँ, वो परसेंटाइल वाला फॉर्मूला। राइट। तो अगर आप एक भी सेंटर का नया डेटा ऐड करते हैं तो उस नए डेटा के आधार पर पूरे सिस्टम की रैंकिंग और मार्क्स को दोबारा प्रोसेस करना पड़ता है। आप किसी एक बच्चे का रिजल्ट अलग से नहीं निकाल सकते। ओह, अच्छा। राइट। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में स्पष्ट किया है कि इसी प्रोसेसिंग और शेड्यूल गड़बड़ाने के कारण ये असाधारण देरी हुई है। पूरा एल्गोरिदम शुरू से आखिर तक दोबारा रन करना पड़ता है। तो ये एक विशाल जिक्सॉ पजल जैसा हो गया। तस्वीर पूरी तैयार है लेकिन बीच का एक टुकड़ा मिसिंग है, और जब तक वो टुकड़ा यानी पटना के आंकड़े नहीं मिलते, आप पूरी तस्वीर लोगों को नहीं दिखा सकते। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। आप अधूरी रैंक लिस्ट पब्लिश कर ही नहीं सकते। तो अब जब हम देरी का ये कारण जानते हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि प्रोसेसिंग इस हफ्ते पूरी हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा? कल परसों में कुछ उम्मीद है क्या? हफ्ते के चांसेस ना के बराबर हैं। देखिए, सोमवार से गुरुवार तक का समय तो निकल चुका है। हाँ, वो तो है। और शुक्रवार को रामनवमी का ऑफिशियल हॉलिडे भी है। बिल्कुल, शुक्रवार को ऑफिशियल छुट्टी है और उसके ठीक बाद शनिवार और रविवार का वीकेंड लग रहा है। इन 3 दिनों में जो ऑफिशियल ऑफिसेज हैं वो पूरी तरह बंद रहते हैं। ये तो दोस्तों वैसा ही हो गया, जैसे आपका जरूरी पार्सल आपके शहर तो आ गया हो, लेकिन कुरियर ऑफिस लगातार 3 दिन छुट्टी की वजह से बंद हो। पार्सल वहीं है पर आप तक पहुंच नहीं सकता। सही बात है। और रिजल्ट पब्लिश करना कोई ऑटोमेटिक बटन दबाना तो है नहीं। IT टीम की ज़रूरत होती है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए होते हैं ताकि वेबसाइट क्रैश ना हो। इन छुट्टियों में इस हफ्ते रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो अगर इस हफ्ते नहीं, तो आखिर रिजल्ट कब आएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इस लंबे इंतजार के बदले छात्रों को कोई फायदा मिलने वाला है? पक्की तारीख की बात करें तो 100% संभावना यही है कि रिजल्ट अगले सप्ताह आएगा। या तो मार्च के अंतिम सप्ताह में आएगा या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में। राइट। और सभी कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना स्कोर कार्ड देखने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट यानी ctet.nic.in पर ही विजिट करें। फालतू लिंक्स पर बिल्कुल क्लिक ना करें। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी और फेक लिंक से बचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फायदे वाली बात पर। छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरी उम्मीद है कि इस बार 2 से 3 अंकों का ग्रेस या बोनस मार्क्स मिल सकता है। वेट, वाकई
2 से 3 अंकों का बोनस। हाँ, क्योंकि भाषाई अनुवाद और प्रश्नों में अस्पष्टता के कारण अक्सर ऐसा होता है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, जो भी साथी पासिंग मार्क्स से 2-3 नंबर पीछे हैं वो खुद को अब सेफ जोन में मान सकते हैं। अरे वाह, ये सेफ जोन वाली बात तो सच में उन छात्रों के लिए एक संजीवनी बूटी जैसी है जो 90 नंबर लाने की कोशिश कर रहे थे और 88 पर अटक गए थे। उनके लिए तो ये वर्षों की मेहनत सफल होने जैसा है। बिल्कुल, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। लेकिन दोस्तों, एक वार्निंग मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। इस घबराहट के माहौल में फेक न्यूज से बचें। YouTube पर रोज आने वाले उन फर्जी दावों पर विश्वास ना करें जो कहते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। सही बात है। सबसे पहले और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर @SMMantraOfficial से जुड़ें। वहां हम सीधे सरकारी अपडेट्स ही देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम के नारे के साथ इस जोश को मेंटेन रखें। बिल्कुल। और इस सेशन को खत्म करने से पहले एक आखिरी विश्लेषणात्मक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा का संचालन एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। हाँ, कॉम्प्लेक्स तो है। एक सेंटर का री एग्जाम पूरे देश की मशीनरी को कैसे रोक सकता है, ये दिखाता है कि हमारा सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम कितना सेंसिटिव और इंटरकनेक्टेड है। इस पर हमें आगे चलकर और काम करने की जरूरत है। बहुत गहरा पॉइंट है ये कि हमारी मशीनरी एक स्थानीय समस्या के आगे कैसे असहाय हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।